हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एपिएसी फैमिली या जिसे हम अम्बेलिफेरी बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में। कुकुरबिटेसी जो फैमिली है इसमें मेनली आते हैं कुकुम्बर्स, जैसे कद्दू, खीरा, ये जितनी भी मोस्टली वेजिटेबल्स हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो आज हम इसकी पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, देन फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में तो इसका जो हैबिट है, आवाज़ है जो इसका, वो देखिए कैसे है, एनुअल है। मोस्टली कैसा है, एनुअल। एनुअल जिसे हिंदी में वार्षिक बोला जाता है, और पेरेनियल, पेरेनियल जिसे हिंदी में बहुवार्षिक बोला जाता है। हर्ब्स, हर्ब्स है मीन्स इसे हिंदी में शाकीय बोला जाता है। हर्ब्स कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और रेयरली श्रब भी प्रेजेंट होता है। श्रब यानी झाड़ियाँ प्रेजेंट होती हैं किसमें, एकैंथोसियोज में। एकैंथोसियोज में क्या है, श्रब प्रेजेंट होती है। और स्मॉल ट्री भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे डेंड्रोसियोस में। डेंड्रोसियोस ये कुछ मेंबर्स है किसके, कुकुरबिटेसी फैमिली के। और देखिए एक जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो सिर्फ कुकुरबिटेसी फैमिली का ही है। वो क्या है कि इसमें हमें टेंड्रिल्स देखने को मिल रहे हैं। टेंड्रिल्स, ये स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। आगे हम बात करें इसके रूट के बारे में। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रूट। रूट कैसी होती है, टैप रूट। टैप रूट जिसे हिंदी में मुसला मूल बोला जाता है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। टैप रूट जिसे हिंदी में मुसला मूल बोला जाता है वो इसमें प्रेजेंट होती है। मुसला मूल जो होती है उसमें एक मेन वेन होती है, मुख्य शिरा, और उसकी साइड से ब्रांचेस निकलती हैं और वो काफ़ी डीपली तक फैली हुई होती हैं, स्कैटर्ड होती है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। और रूट का मेनली फंक्शन आपको पता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है। और क्या काम है इसका, रूट का, रूट के मेनली दो ही फंक्शन होते हैं। एक तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा होता है वो प्लांट को फिक्स करता है एक पर्टिकुलर पोजिशन में। और यहाँ पर जो है रूट थिकनेस भी हो सकती है, मीन्स कि जो रूट है वो फूली स्ट्रक्चर भी हमें रूट की देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि वो स्टोरेज करती है फूड का या वाटर का। अगर वो वाटर और फूड का स्टोरेज करती है तो वो कैसी होती है, फूली हुई होती है। स्वोलन रूट हमें देखने को मिलती है। तो ये होगी जड़ या मूल की बात। आगे हम देखें तना। पहले आप इसका डायग्राम देखिए। इसकी लीव्स, ये लीव्स वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है लीव्स, और ये प्रेजेंट है टेंड्रिल। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे फ्लावर। ये फ्लावर बना हुआ है इस तरह से। ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है किसकी, कुकुरबिटेसी फैमिली के। एक एग्जांपल है ये। तो यहाँ देखिए वैसे ही है, कुकुरबिटा का एग्जांपल है। कुकुरबिटा का फ्लावर होता है ऐसा, इस तरह से। आगे हम स्टेम की बात करें, तने की बात करें, तो तना कैसा है, हर्बेशियस है। तना कैसा है, हर्बेशियस है, शाकीय है। और क्या है, क्लाइंबिंग, क्लाइंबर हमें देखने को मिलते हैं। क्लाइंबर जैसे जितनी भी बेलें वगैरह होती हैं उसे हम क्लाइंबर बोलते हैं। और या ये एंगुलर होगा, स्टेम कैसा होगा, एंगुलर होगा। एंगुलर होगा, सॉलिड नहीं होगा। जब हम स्टेम को अंदर से कट करके देखेंगे तो उसकी जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो इस तरह से एंगल लाइक स्ट्रक्चर होगी। दो कंडीशन हमें देखने को मिलती है, एक तो एंगुलर होगी या फिर सिलेंड्रिकल होगी, इस तरह से। मोस्टली जैसे हमने एपिएसी फैमिली की बात की थी, लेमिएसी फैमिली की, लेग्यूमिनेसी फैमिली की, पेप्लियोनेसी, जितनी फैमिलीज की बात की है लगभग सब में कैसा था, सिलेंड्रिकल था स्टेम। लेकिन मोस्टली इसमें जो कुकुरबिटेसी फैमिली है इसमें हमें एंगुलर कंडीशन देखने को मिलती है। और क्या है, फिस्टुलर। फिस्टुलर जिसे हिंदी में खोखला बोलते हैं। तो स्टेम जो होता है वो अंदर से खोखला होता है और कैसा होता है, ब्रांच होता है। ऐसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर जो स्टेम है ब्रांच्ड है, स्टेम ब्रांच्ड है और लीव्स लगी हुई हैं उस पर। आगे हम लीव्स की बात करें तो लीव्स देखिए अल्टरनेट होती हैं। ये देखिए एक पेयर इस साइड है तो एक पेयर इसके 90 डिग्री पे बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए इसके एक साइड लीफ लगी है तो उसके अपोजिट साइड क्या लगे हुए हैं, टेंड्रिल लगे हुए हैं। एक साइड अगर लीफ लगी हुई है तो उसी के अपोजिट साइड क्या लगे होंगे, टेंड्रिल लगे होंगे। तो ये कंडीशन होती है लीव्स की। और लीफ कैसी है, पिटियोलेट है। ये पिटियोल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। पिटियोल ये वो स्टोक है जो लीफ को स्टेम से जोड़ने का काम करता है। जो लीफ को स्टेम से जोड़ने का काम करता है स्टोक, उसे हम बोलते हैं पिटियोल। तो ये प्लांट कैसा है, पिटियोलेट है। और पिटियोल जो है वो काफ़ी लॉन्ग है। देखिए यहाँ पर जो पिटियोल बना हुआ है काफ़ी लॉन्ग है। और लीफ कैसी है, सिंपल है।
लेमिना कटा हुआ है लेकिन मिड रिब तक नहीं कटा हुआ है। कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड या सिंपल दोनों तरह की हमें देखने को मिलती है लीव्स। और एक्स स्टिपुलेट, देखिए लीफ के बेस पे कोई एक ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर इस तरह से। अगर ये स्ट्रक्चर होती तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। और अगर ये प्रेजेंट हो तो हम प्लांट को क्या बोलेंगे, स्टिप्यूलेट बोलेंगे। लेकिन ये एब्सेंट है स्टिप्यूल यहाँ पे, तो हम इसे बोलेंगे एक्स स्टिप्यूलेट। और जो यहाँ पर वेनेशन हमें देखने को मिल रहा है, वेनेशन देखिए ये एक वेन इधर जा रही है, दूसरी इधर, तीसरी इधर, तो इस तरह से पामेटली वेनेशन हमें देखने को मिलता है। शिरा विन्यास कैसा होता है, हस्ताकार होता है। पामेटली कंपाउंड, पाम जैसी स्ट्रक्चर होती है जैसे हाथ की होती है, तो पाम जैसी स्ट्रक्चर होती है, पामेटली वेन्ड होता है। टेंड्रिल प्रेजेंट है इन द एक्साइल ऑफ लीफ, लीफ के एक्साइल से स्टार्ट होता है टेंड्रिल, यहाँ देखिए, और अपोजिट साइड लगा हुआ है लीव्स के। और जो एकेंथोसियोज है, एकेंथोसियोज जो मेंबर है उसमें क्या है, लीव्स एब्सेंट होती हैं। एकेंथोसियोज अगर मेंबर की बात करें तो उसमें लीव्स एब्सेंट होती हैं और क्या होते हैं, थॉर्न्स या स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, थॉर्न्स या स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जो टेंड्रिल स्ट्रक्चर है, टेंड्रिल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जब इसको डिफाइन कर रहे थे, जैसे टैक्सोनॉमी के बारे में जब डिस्कस हो रहा था, तो जो टेंड्रिल पार्ट है उसको साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से बताया है। जैसे किसी ने बोला कि ये फ्लावर का पार्ट है, किसी ने बोला स्टेम का पार्ट है, किसी ने बोला लीफ का। तो इस तरह से 2-3 जो है एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। देखिए पहला है ब्रोन का। ब्रोन ने बताया कि ये जो टेंड्रिल होते हैं वो मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल है, यानी जो ये जैसे फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर के बेस पे यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट होता है और ब्रैकेट के जस्ट बेस पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है ब्रैक्टियोल। तो वही ब्रैक्टियोल क्या है, काफ़ी लार्ज हो गई है और क्या बन गई है, टेंड्रिल बन गई है। ये तो लाइंस थी किसकी, ब्रोन की। दूसरी अगर हम एंगलर की बात करें, एंगलर और प्रेंटल जिसने क्लासिफिकेशन दिया था एंजियोस्पर्म का, एंगलर ने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है टेंड्रिल, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टिप्यूल है। बिकॉज कि लीफ के बेस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये स्टिप्यूल जो है ये काफ़ी लॉन्ग होके क्या बन गया है, टेंड्रिल बन गया है। तो ये जो मतलब लाइंस कही थी, ये किसने कही थी, एंगलर ने बताई थी। ये जो एविडेंस है एंगलर का है। तीसरी हम बात करें तो मूलर की, मूलर ने बताया कि मॉडिफाइड लीव्स हैं, कि टेंड्रिल क्या है, लीव्स का ही पार्ट है। तो इस तरह से जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया है, कि कुछ ने बताया कि लीव्स हैं, कुछ ने बताया कि स्टिप्यूल है, मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल है या मॉडिफाइड लीफ है। तो यहाँ पर लास्ट में इसे बताया गया कि ये क्या है, टेंड्रिल है स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखिए फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस जिसे हिंदी में पुष्पक्रम बोला जाता है। तो देखिए जो फ्लावर्स होते हैं वो सोलिटरी होते हैं। सोलिटरी मीन्स क्या होता है, एक सिंगल फ्लावर लगा होता है, वो भी एक्साइल साइड पे। जिस तरह से यहाँ पर देखिए ये एक्साइल साइड पे फ्लावर लगा हुआ है, तो जो फ्लावर होता है वो सोलिटरी होता है। और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस और साइमोस दोनों तरह का हमें देखने को मिलता है। जब मैंने आपको टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बताया था तब मैंने पेनिकल स्ट्रक्चर बताई थी, एक मैंने बताया था रेसीम इन्फ्लोरेसेंस, उसमें क्या था, इस तरह से फ्लावर लगे हुए थे, इस तरह से फ्लावर लगे हुए थे। और यही रेसीम को अगर हम ब्रांच कर दें, इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये कैसी बनेगी, पेनिकल स्ट्रक्चर बनेगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर क्या लगे होंगे, फ्लावर लगे होंगे। जैसे केजिया फिस्टुला की अगर हम बात करें, केजिया फिस्टुला में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, उसमें पेनिकल बना होता है इस तरह से। ये देखिए ये एक रेसीम है और यही क्या है, ये क्या है, ब्रांच्ड रेसीम है। ये क्या है, ब्रांच्ड रेसीम है। तो इसे हम बोलते क्या है, पेनिकल, इसे हम बोलते हैं पेनिकल कंडीशन। देखिए ब्रांच्ड रेसीम, ये एक सिंगल रेसीम स्ट्रक्चर है और यही ब्रांच्ड बना दे तो ये कैसे बनेगा, पेनिकल टाइप बन जाएगा। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करें फ्लावर की। तो देखिए अब तक जितनी भी फैमिलीज हमने पढ़ी हैं उन सभी फैमिलीज़ में बाइसेक्सुअल कंडीशन या हर्माफ्रोडाइट कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी। बाइसेक्सुअल कंडीशन मीन्स कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या है, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते थे, कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते थे। लेकिन अगर हम कुकुरबिटेसी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, दो तरह के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। एक फ्लावर में एंड्रोशियम पार्ट होगा तो दूसरे फ्लावर में गाइनोशियम पार्ट होगा।
तो ये कंडीशन कैसी है, यूनिसेक्सुअल है, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक लिंगाश्री, जिसे हिंदी में एक लिंगाश्री बोला जाता है। तो देखिए, और यहाँ पर हमें एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिल रही है। एपिगाइनस कंडीशन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अधोजायांगता, ऊर्ध्वजायांगता। एपिगाइनस जिसे हिंदी में ऊर्ध्वजायांगता बोला जाता है। और इसमें याद रखिए, जब भी हमें ये कंडीशन मिलेगी एपिगाइनस वाली, तो एपिगाइनस कंडीशन में ओवरी ऑलवेज इन्फीरियर होगी। ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली जो टर्म है वो यूनिसेक्सुअल ही होगी कि जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे, लेकिन सम टाइम इट फाउंड्स बाईसेक्सुअल कंडीशन इन, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, शाइजोपेपोन। शाइजोपेपोन जो मेंबर है उसमें हमें बाईसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है। अब देखिए, चारों वर्ल्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट नहीं है तो फ्लावर कैसा है, इनकम्प्लीट है। अगर चारों वर्ल्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते तो फ्लावर कैसा होता, कंप्लीट होता, लेकिन ये फ्लावर कैसा है, इनकम्प्लीट है। आगे हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी होता है। और मोस्टली जो कलर हमें देखने को मिलता है वो वाइट और येलो होता है। किसका, फ्लावर के पेटल्स का। पेटल्स यानी कोरोला वाला जो वॉल होता है वो वाइट और येलो कलर में हमें देखने को मिलता है। और पेंटामेरस कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे हिंदी में पंचतई बोला जाता है। क्यों, जैसे सेपल का नंबर यहाँ पर देखिए 5 है, उसी तरह से पेटल का नंबर यहाँ पे 5 है, तो ये फ्लावर कैसा हो गया, पेंटामेरस। तो पेंटामेरस कंडीशन देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं पहले मेल फ्लावर की। देखिए, मेल फ्लावर की अगर बात करें तो इसका जो मेल फ्लावर का नंबर होता है वो काफ़ी होता है, जबकि फीमेल फ्लावर होता है वो रेयरली हमें देखने को मिलता है। मेल फ्लावर काफ़ी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फीमेल फ्लावर होता है वो उनका नंबर काफ़ी कम होता है। किससे, अकॉर्डिंग टू मेल फ्लावर। यहाँ देखिए, जो कैलिक्स है सेपल का नंबर कितना है, 5 है। जैसे ये मेल फ्लावर देखिए, सेपल का नंबर कितना है, 5 है, और आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या कंडीशन आएगी, गैमोसेप्लस। सेपल का नंबर 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या कंडीशन आएगी, गैमोसेप्लस। देखिए, कैलिक्स जिसे हिंदी में बाह्य दलपुंज बोला जाता है, सेपल जिसे हिंदी में बाह्य दल बोला जाता है, जिसका नंबर कितना है, 5 है। और गैमोसेप्लस को हिंदी में बोला जाता है संयुक्त बाह्य दली, संयुक्त बाह्य दली। और इसका जो एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है, एस्टिवेशन 2 तरह का हो सकता है, या तो वॉल्वेट होगा, एस्टिवेशन या तो वॉल्वेट होगा या इम्ब्रिकेट होगा। वॉल्वेट जिसे हिंदी में कोरस्पर्शी और इम्ब्रिकेट जिसे हिंदी में कोर छादी बोला जाता है। मैंने आपको एस्टिवेशन करवाए थे, तो एस्टिवेशन में देखिए, जब वॉल्वेट कंडीशन है तो इस तरह से आमने सामने लगे होते हैं पेटल या सेपल्स। और जो इम्ब्रिकेटिंग कंडीशन की बात करें तो एक सेपल पूरा अंदर होता है, एक पूरा बाहर होता है, और 3 ऐसे अंदर बाहर चलते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो इम्ब्रिकेट होता है, जिसे कोर छादी बोला जाता है। और वॉल्वेट होते हैं जिसे कोर स्पर्शी बोला जाता है। यहाँ पर जो सेपल्स वाला कैलिक्स वाला जो वॉल है वो देखिए मोस्टली वॉल्वेट कंडीशन एस्टिवेशन में है। वॉल्वेट एस्टिवेशन जिसे कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास बोला जाता है। एस्टिवेशन को हिंदी में पुष्प दल विन्यास बोलते हैं। आगे हम कोरोला की बात करें तो कोरोला में देखिए पेटल का नंबर कितना है, 5 है। पेटल का नंबर भी 5 है। क्यों, क्योंकि फ्लावर कैसा है, पेंटामेरस है, और आपस में पेटल जुड़े हुए हैं, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, गैमोपेटलस। देखिए, जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो बेस से जुड़े हुए होते हैं, जो पेटल होते हैं वो सिर्फ बेस से जुड़े हुए होते हैं, ऊपर से वो फ्री होते हैं आपस में, तो यूनिटेड एट द बेस। जैसे मोमोर्डिका जो एग्जांपल है इसका, कुकुरबिटेसी फैमिली का, उसमें हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जो पेटल्स होते हैं वो बेस से जुड़े हुए होते हैं। और पॉलीपेटलस कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। देखिए, ये तो गैमोपेटलस कंडीशन है। पॉलीपेटलस कंडीशन जैसे ल्यूफा में, लेजिनेरिया में। और जो इसका एस्टिवेशन होगा वो इम्ब्रिकेट होगा। देखिए, एक जो पेटल है पूरा बाहर है, एक पेटल पूरा अंदर है, और बचे हुए 3 पेटल एक अंदर एक बाहर। इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये बात हो गई कोरोला की। आगे हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। बिकॉज इट्स मेल फ्लावर, तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें, एंड्रोशियम जिसे हिंदी में पुमंग बोला जाता है, तो स्टेमन का नंबर कितना है, 5 है। स्टेमन जिसे हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, उसका नंबर 5 होगा। और एंथर कैसा होगा, डाइथिकस होगा। एंथर कैसा होगा, डाइथिकस होगा। देखिए, जो एंथर वाली कंडीशन होती है वो इस तरह से होगी, और इसी तरह से ये 2 पीछे प्रेजेंट होंगे। ये कंडीशन होगी डाइथिकस कंडीशन। और ये पार्ट कौन सा होगा, फिलामेंट, और ये एंथर वाला। और ये जो इसको जोड़ने का काम करते हैं इसे हम कनेक्टिव लिंक बोलते हैं, इसे कनेक्टिव बोलते हैं।
मोस्टली हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जब भी एंथर की बात हो तो दो ही पार्ट बोले जाते हैं, या ये फिलामेंट है और एंथर दोनों से जुड़ के बना होता है। लेकिन इसको जो जोड़ने का काम करती है संयोजी जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसे कनेक्टिव बोला जाता है। एंथर कैसा होगा, डाइथिकस होगा और एक्स्ट्रोज होगा। एक्स्ट्रोज मीन्स कि जब ये एंथर मैच्योर हो जाएंगे, और जब इनसे पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, जब इनका डाइहेसेंस होगा, स्फुटन होगा, तो ये जो पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो ये फ्लावर से बाहर गिरेंगे, न कि फ्लावर के अंदर गिरेंगे। बिकॉज फ्लावर के अंदर क्यों गिरे, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो पोलिनेशन होगा, वो अंदर वाली साइड तो होने से रहा, बिकॉज यहाँ पर गाइनोशियम पार्ट एब्सेंट है। तो जो पोलन ग्रेन है वो फ्लावर से बाहर गिरते हैं ताकि एक दूसरे फ्लावर पर जा सके और पोलिनेशन हो। तो एक्स्ट्रोज कंडीशन हमें देखने को मिलती है। एक्स्ट्रोज जो कंडीशन है उसे हम इस तरह से बनाते हैं, जबकि जो इंट्रोज कंडीशन है उसे हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रोज कंडीशन। अब यहाँ मेल फ्लावर की बात हो रही है तो गाइनोशियम पार्ट तो एब्सेंट होगा, गाइनोशियम पार्ट तो होगा ही नहीं। देखिए जैसे इसमें बताया हुआ है मेल फ्लावर में गाइनोशियम पार्ट एब्सेंट है। आगे हम बात करें फीमेल फ्लावर की। फीमेल फ्लावर की अगर हम बात करें तो देखिए फीमेल फ्लावर में वही फिर से पहला चक्र कौन सा, बाह्य दलपुंज का, कैलिक्स का, सेपल्स जिसे हिंदी में बाह्य दल बोलेंगे, उसका नंबर 5 होगा। गैमोसेपलस कंडीशन, संयुक्त बाह्य दली होंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है संयुक्त बाह्य दली होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कैलिक्स वाली जो ट्यूब है, कैलिक्स जो ट्यूब है वो यूनिटेड होती है किसके साथ, ओवरी वॉल के साथ। यहाँ पर ये जो ओवरी वॉल है इसके साथ यूनिटेड होती है ये कैलिक्स वाली ट्यूब। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैलिक्स ट्यूब एडिनेट टू द ओवरी वॉल। एडिनेट होता है जॉइंट, जुड़ना, कनेक्टिव होना। और एस्टिवेशन कैसा हमें देखने को मिल रहा है, वॉल्वेट है, कोरस्पर्शी जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो इसमें पुष्पदल विन्यास कैसा है, कोरस्पर्शी है, वॉल्वेट है। ये तो बात हो गई किसकी, बाह्य दलपुंज की, कैलिक्स की। आगे हम बात करते हैं करोला जिसे हिंदी में दलपुंज बोलते हैं। करोला जिसे हिंदी में दलपुंज बोला जाता है, और पेटल जिसे हिंदी में दल बोला जाता है, जिसका नंबर 5 होता है। और गैमोपेटलस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। गैमोपेटलस कंडीशन जिसे हिंदी में संयुक्त दली बोला जाता है। गैमोपेटलस जिसे हिंदी में संयुक्त दली बोला जाता है। और इसका जो एस्टिवेशन होगा, पुष्पदल विन्यास होगा, वो इम्ब्रिकेट होगा। इम्ब्रिकेट जिसे हिंदी में कोर छादी बोलते हैं। कोर छादी अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ पर एक पेटल पूरा अंदर, एक पेटल पूरा बाहर, और 3 पेटल इस तरह से एक अंदर एक बाहर चलेगा। तो ये कंडीशन कैसी है, कोर छादी है, इसे हम बोलेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें, देखिए एंड्रोशियम वाला पार्ट यहाँ पर या तो एब्सेंट होगा, और अगर प्रेजेंट होगा तो कैसी कंडीशन होगी, स्टेराइल कंडीशन होगी। 2 तरह से कंडीशन होती हैं, एक तो होती है फर्टाइल स्ट्रक्चर, एक होती है फर्टाइल स्ट्रक्चर, एक होती है स्टेराइल स्ट्रक्चर। एक होती है स्टेराइल, फर्टाइल स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है, स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती है, प्रेजेंट होती है लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं रह जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टेराइल, जिसे हिंदी में बंधिये बोला जाता है, बंधिये बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब जो स्टैमन होते हैं वो या तो फर्टाइल होंगे, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होंगे, और या फिर वो कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। और जब जो स्टैमन होते हैं, स्टैमन अगर स्टेराइल हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं स्टेमिनोड, हम उसे बोलते हैं स्टेमिनोड। तो देखिए यहाँ पर स्टैमन प्रेजेंट ना होकर के क्या प्रेजेंट है, स्टेमिनोड प्रेजेंट है। और स्टेमिनोड नंबर कितना होगा उनका, या तो वो बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे, या उसका नंबर 3 होगा, या उसका नंबर 5 होगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने बनाए हैं स्टेमिनोड, उसका नंबर 3 है। देखिए स्टेमिनोड को शो किया है मैंने डॉट से इस तरह से। तो एंड्रोशियम पार्ट हो गया, पुमंग वाला पार्ट हो गया। आगे हम बात करेंगे गाइनोशियम की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए जो कार्पल का नंबर है वो 3 है। पिछले जितनी भी वीडियोस में हमने बात की है फैमिलीज़ के बारे में, तो उसमें जो कार्पल का नंबर था वो मोस्टली बाई कार्पिलरी कंडीशन हमें देखने को मिलती थी, या फिर कार्पल का नंबर 1 भी हो सकता है, जिसे हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी कंडीशन। लेकिन यहाँ हमें जो कंडीशन देखने को मिल रही है वो कैसी है, ट्राई कार्पिलरी है, मीन्स कार्पल का नंबर कितना है, 3 है। ट्राई मीन्स 3 होता है। और यहाँ पर देखिए लिखा है सिन कार्पस, सिन कार्पस, सिन होता है जुड़ा होना, जॉइंट, कोनेट। सिन का मतलब होता है जुड़ा होना। तो यहाँ पर जो कार्पल होते हैं, कार्पल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस बोलते हैं। और
यहाँ पर जो लोक्यूल है वो भी 3 होते हैं। देखिए 3 ही कार्पेल प्रेजेंट है, 3 लोक्यूल प्रेजेंट है। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये बात कर रही हूँ मैं ओवरी की, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से 3 कार्पेल प्रेजेंट हैं और 3 ही लोक्यूल बने हुए होंगे, 3 ही लोक्यूल बने हुए होंगे और उनके अंदर क्या लगे हुए हैं, इस तरह से ओव्यूल लगे हुए होंगे, इस तरह से ओव्यूल लगे होंगे। तो ये ट्राइलोक्यूलर कंडीशन होगी। और ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी, बिकॉज हमने पहले बात की है फ्लावर कैसा है, फ्लावर एपिगाइनस है, तो ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। और देखिए यहाँ पर पैरेटल प्रेजेंटेशन, अगर आपने खीरे की स्ट्रक्चर देखी हो तो इस तरह से होती है, इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे 3 कार्पल बने हुए होते हैं। ये ट्राई कार्पेलर स्ट्रक्चर, और जो ओव्यूल होते हैं वो पेरिफ्री की ओर लगे हुए होते हैं, ओव्यूल पेरिफ्री की ओर लगे हुए होते हैं। इसे हम बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। देखिए पी से पेरिफ्री और पी से पैराइटल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन जिसे हिंदी में बेजान न्यास बोला जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी वी कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन कैसी है, पैराइटल है। आगे हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट सॉफ्ट है, फ्लैशी है, बेरी होगा या पेपो, बेरी होगा या पेपो, 2 कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं फ्रूट की। आगे हम इसकी ये देखिए फीमेल फ्लावर देख लें आप, फीमेल फ्लावर देखें। अब यहाँ देखिए, अब इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हैं। मेल फ्लावर को देखिए ब्रैकेट प्रेजेंट है तो BR, और एक्टिनोमॉर्फिक है ये कंडीशन। फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, और यहाँ पर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो इस तरह से शो करेंगे। K का नंबर 5 और आपस में जुड़े हुए तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे। C का नंबर 5 है तो ये भी ब्रैकेट में आएगा। A का नंबर देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इस तरह से पेयर बने और ये एक सिंगल, ये अलग है, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, तो इस तरह से बनेगा ये। और G का नंबर 0 है बिकॉज गाइनोशियम पार्ट यहाँ पर एब्सेंट है। और यहाँ इसके फ्लोरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखिए ब्रैकेट प्रेजेंट है और ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, और मेल पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम इसे इस तरह से शो करेंगे। फिर वही K का नंबर 5 है, आपस में जुड़े हुए हैं, C का नंबर 5 है, आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए A की जगह क्या लिखा हुआ है, A के लिए लिखा हुआ है 3 स्टेमिनोड, STD, 3 स्टेमिनोड प्रेजेंट है। और गाइनोशियम की बात करें तो ओवरी इन्फीरियर है। या तो हम इस तरह से लाइन लगा दें या इसके ऊपर लाइन लगा दें, दोनों तरह से हमें करेक्ट होगा। और G का नंबर कितना है, 3 है, और आपस में जुड़े हुए तो हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये कंडीशन कैसी होगी, ट्राई कार्पेलरी कंडीशन होगी। आगे हम बात करें इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो देखिए मेनली जो हमें ऑब्टेन होती हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कुकुमिस मेलो, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम खरबूजा बोलते हैं, कुकुमिस मेलो, और दूसरा है सिट्रुलस वल्गैरिस, सिट्रुलस वल्गैरिस जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम तरबूज बोलते हैं। तो ये वेजिटेबल्स हैं, ये एडिबल पार्ट है किसका, कुकुरबिटेसी फैमिली का। यहाँ देखिए कुकुरबिटा मैक्सिका, जिसे कॉमन लैंग्वेज में कद्दू बोला जाता है। और आगे हैं बेनिकासा हेपिडा, हेपिडा जिसे कॉमन लैंग्वेज में पेठा बोलते हैं। लेजिनेरिया वल्गैरिस, लेजिनेरिया वल्गैरिस जिसे लोकी बोलते हैं। और लास्ट है मोमोर्डिका कैरेंशिया, इस तरह से मोमोर्डिका कैरेंशिया जिसे करेला बोला जाता है। इस तरह से काफ़ी जो मेंबर हैं इसके कुकुरबिटेसी फैमिली के, वो लगभग सभी के सभी जो हैं वेजिटेबल्स, एज अ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज़ होते हैं। लेकिन इसके कुछ मेडिसिनल यूज़ भी हैं, देखिए कौन कौन से। जैसे हम बात करें सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस की, सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस की, तो इससे जो प्रोड्यूस होता है एक एल्केलॉइड जिसका नाम है कोलोसिंथेसिस, इससे प्रोड्यूस होता है एल्केलॉइड जिसका नाम है कोलोसिंथेसिस। इसका जो फ्रूट होता है, सिट्रुला का जो फ्रूट होता है उससे एल्केलॉइड ऑब्टेन होता है, कौन सा, कोलोसिंथेसिस, तो वो यूज़ होता है एज अ मेडिसिन। आगे हम बात करें इक्बेलियम, इक्बेलियम इलेट्रियम, इक्बेलियम इलेट्रियम, इससे क्या है, इलेट्रियम नामक एक एल्केलॉइड प्रोड्यूस होता है जो क्या है, नारकोटिक है, नारकोटिक जिससे नींद ज़्यादा आती है, वो जो जितनी भी मेडिसिन है उसे हम नारकोटिक बोलते हैं। तो ये जो है पेन को रिलीफ करती है, जो ब्रेन में अगर वेन में कोई पेन वगैरह हो तो एज अ टॉनिक इसे यूज़ किया जाता है। तो इलेट्रियम प्रोड्यूस करती है कौन, इक्बेलियम। और अगर हम ऑर्नामेंटल की बात करें तो ऑर्नामेंटल में इक्बेलियम, शेशियम और साइयोस, ये तीनों जो हैं गार्डन में ऑर्नामेंटली यूज़ किए जाते हैं। तो ये कौन सी फैमिली थी, कुकुरबिटेसी फैमिली। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे।